गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम मैग्नेट की हिस्ट्री से। तो मैग्नेट जो थी वो सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी वो की गई थी ग्रीस में। ग्रीस में एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया। ठीक है, तो ग्रीस मैग्नीशिया में एक सेफर्ड रहता था। सेफर्ड यानी कि गाय भेड़े बकरियाँ चराने वाला। ठीक है, तो वो जो सफ़र था उसका नाम था मैग्नीज। तो क्योंकि वो एज़ यूजुअल अपना काम था उसका लाइक गाय भेड़े बकरे चराने वाला, तो ये जो भी चरवाहे होते हैं यानी कि जो सेफर्ड्स होते हैं उनके पास में क्या होती है, हमेशा एक लकड़ी की स्टिक होती है। ठीक है, तो ऐसे ही उस मैग्नीज के पास में भी क्या थी, एक लकड़ी की वुडन स्टिक थी। उस वुडन स्टिक का पीछे का जो पार्ट था थोड़ा बहुत वो आयरन का बना हुआ था। तो एक दिन वो अपने भेड़े वगैरह चराने के लिए माउंटेन्स के आसपास गया, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक बड़े से पत्थर के साथ में, बड़े से स्टोन के साथ में उसकी स्टिक टकराई और स्टिक का जो आयरन वाला पार्ट था ना वो टकराया स्टिक उस स्टोन की तरफ। ठीक है, तो स्टोन से वो जा कर के चिपक गया। तो वो जो मैग्नीज था वो ऐसे चौंक गया कि ये क्या हो गया। ठीक है, फिर उसने बहुत सारे ऐसे हाथ पैर मारे, दूसरी चीज़ों को भी उस स्टोन के आसपास उसने ऐसे ले जा कर के देखा, बट कोई उसको इफेक्ट दिखा नहीं। उसने फिर क्या किया, अपनी चप्पल उतारी और चप्पल को भी उस स्टोन की तरफ उसने फेस किया। तो क्या हुआ, चप्पल में लगे हुए जो खीले थे जो कि आयरन के बने हुए होते हैं, जो नेल्स थे वो भी क्या हुए, उस स्टोन से जा कर के चिपक गए। ठीक है, तो मैग्नीज जो था वो एकदम ऐसे आश्चर्यचकित और एकदम ऐसे हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, बाद में पता चला कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नेचुरल मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है कुछ चीज़ें। उस स्टोन को उस मैग्नीज ने नाम दिया मैग्नेटाइट। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लेजेंड, मैग्नेटिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ सेफर्ड मैग्नीज in around 600 BC, who lived in Magnesia, Greece. Magnesius was herding his sheep through the mountains. Suddenly, he noticed the ferrule of his stick and nails of his sandal got stuck to a rock. The iron in his stick and nails had become attracted to the magnetic rock. The rock was named magnetite after the name of the shepherd or the country it was found in. It was also known as lodestone because of its attractive properties. अब ये जो मैग्नेटाइट है ये क्या होता है, तो मैग्नेटाइट इज़ वन ऑफ द 3 नेचुरल ऑकरिंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. इट गेट्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट एंड कैन easily magnetize to form a permanent magnet. नेचुरली मैग्नेटाइज पीसेज ऑफ मैग्नेटाइट आर कॉल्ड लोडस्टोन. ठीक है, तो वो जो स्टोन था मैग्नेटाइट का, उस स्टोन का ऐसा पार्ट जिसमें नेचुरल जो है मैग्नेटिज्म पाया जाता है उसको उसने नाम दिया लोडस्टोन. ठीक है, और इस नेचुरल ऑकरिंग जो मैग्नेट है इसको हम अगर आयरन या फिर स्टील के ऑब्जेक्ट्स के साथ में रब करें तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आयरन और स्टील में ट्रांसफ़र हो करके वो आयरन और स्टील जो होता है वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करता है. ठीक है, तो हम जो यूज़ करते हैं मैग्नेट्स, बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है, राइट. और आपने बचपन में मैग्नेट्स के साथ में खेला भी होगा. तो वो जो मैग्नेट्स होती है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है. अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती कैसे है और बनाई कैसे जाती हैं. ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ये रहा. When natural magnets are rubbed against iron or steel bars, the property of attraction is communicated to these bars, as suggested by William Gilbert. यानी कि विलियम गिलबर्ट नाम के एक फिजिसिस्ट थे. उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जब भी हम नेचुरल मैग्नेट के साथ में किसी भी आयरन या फिर स्टील के बार को हम रब करें तो रब करने से वो जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैग्नेटिक इफेक्ट वाली वो सारी ट्रांसफ़र हो जाती है उस आयरन और स्टील में. और इन रिटर्न वो जो आयरन या फिर स्टील की वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाता है. ये बोला था विलियम गिलबर्ट ने. विलियम गिलबर्ट ने एक और बात बोली थी. आपने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. ऐसे ही हमारी जो अर्थ है ना उसके भी 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, राइट. तो विलियम गिलबर्ट ने ये भी सजेस्ट किया था अराउंड 1600 BC के अंदर कि जो हमारी अर्थ होती है ना वो अर्थ खुद भी एक क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, क्योंकि उसके 2 पोल्स होते हैं. और वो जो अर्थ होती है, अर्थ की क्या होती है, ग्रेविटी होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है हमारी अर्थ. यानी कि कोई भी चीज़ जो हम ऊपर फेंकते हैं या हम अगर ऊपर जंप करेंगे तो हम वापस नीचे आएंगे उस अर्थ के फोर्स की वजह से. लेकिन स्पेस में ये ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है, तो स्पेस के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो फ्लोट करती है, बट अर्थ पर जो भी चीज़ें होती है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वापस नीचे आती है. ठीक है, तो क्योंकि अर्थ में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है और अर्थ के भी 2 पोल्स होते हैं, इसलिए विलियम गिलबर्ट ने अर्थ को भी एज अ नेचुरल मैग्नेट डिफाइन किया था.
अब हम देखते हैं कि मैग्नेट को हम डिफाइन कैसे करें। तो मैग्नेट इज़ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जो क्या करता है, आयरन के, कोबाल्ट के या फिर निकल के बने ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपने बचपन में ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे कि लोहे की जो भी चीज़ें होती है उनकी तरफ जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट होती है ना। तो मैग्नेट क्या हो गई, एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट के बने हुए ऑब्जेक्ट्स को क्या करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करे। इन मैग्नेट्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स में होती है। रेफ्रिजरेटर अपने आप बंद होता है ना, चिपक जाता है, तो उसमें क्या होती है, मैग्नेट होती है। ठीक है। रेडियो और स्टीरियो स्पीकर्स, बड़े बड़े पहले के ज़माने में जो स्पीकर्स आते थे ना लकड़ी के बने हुए, उनके अंदर भी बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती थी। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स, चिल्ड्रन टॉयज़ यानी कि बच्चों के बहुत सारे खिलौनों में भी क्या होती है, मैग्नेट्स होती है। और साथ में ही कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होते हैं उनमें भी क्या पाई जाती है, मैग्नेट्स पाई जाती है। अब देखते हैं कि इन मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर आप किसी मैग्नेट को, ठीक है, किसी भी मैग्नेट को अगर आप बीच में से धागा बांध कर, बीच में से उसको बांधो और उसको उस धागे से लटका दो या फिर ऐसे हाथ से पकड़ लो उस धागे को, ठीक है, तो वो फ्रीली सस्पेंड हो गई। तो आप अगर उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में रखोगे ना, तो वो मूव होकर के यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। और अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, उस साइड में उसका नॉर्थ पोल होगा और अर्थ की साउथ डायरेक्शन में उसका साउथ पोल होगा। ठीक है। तो किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी कि मैग्नेट को बीच में से आप बांध दीजिए और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो नॉर्थ पोल है, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि उसका जो नॉर्थ पोल है यानी कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और उसका जो साउथ पोल है वो अर्थ की साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन में उसका पोल होगा उसको हम नॉर्थ पोल नाम देंगे या फिर हम उसको नॉर्थ सीकिंग पोल भी कह सकते हैं। और दूसरा पोल जो साउथ डायरेक्शन में होगा यानी कि अर्थ की साउथ डायरेक्शन में होगा उसको हम साउथ पोल या फिर साउथ सीकिंग पोल कह सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। यानी कि लाइक पोल्स यानी कि दो मैग्नेट्स लीजिए आप, ठीक है, आपने दो मैग्नेट्स ली, ये और ये दो मैग्नेट्स ली। अब इन दोनों मैग्नेट्स का अगर आप नॉर्थ नॉर्थ पोल सामने लेकर के आओगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है। और अगर इसी मैग्नेट का साउथ साउथ पोल अगर आप पास में लेकर के आओगे तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल अगर आप आपस में लेकर के आओगे तो वो आप एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर बट अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। थैंक्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।